सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे ये एक मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में मैं आप लोग को बहुत दिनों बाद फिर से स्वागत करता हूँ। मैं इतने दिन बाद आप लोग के पास फिर से लौट आया ताकि आप लोग का जो छूटा हुआ जो सेशन है उसको पूरा कंप्लीट कर सके। तो आपका बहुत बहुत आभारी है कि कुछ जो पुरानी ज़िंदगी में कुछ जो घटना घटित हुआ है वो सबको झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और उस सेशन को कंप्लीट करने के लिए आपके सामने एक बार फिर से आ चुके हैं। अब आप लोग को मैं ये बता दूँ कि इसके पहले वाले जो सेशन था उसमें लास्ट क्लास हम लोग का किए थे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे, जिसको जिसको आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 9 से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए बिना विलंब किए हुए आज की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आगे हैं। आइए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग का एक प्रश्नवाली था, जो कि प्रश्नवाली जिसको इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं, वो था आपका 4.3। ओके, जिसको हम लोग लास्ट क्लास के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट है ये। आप चाहे तो इसके जो सीरीज लाइन टू लाइन जो चल रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 उसको आप लोग देख ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 से आज के लेक्चर में आपको इसका हल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 से इसकी जो भी क्वेश्चन है आपको इस साइड में दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा क्या है। तो 9th नंबर में आपको दिखा या फिर देख सकते हैं, उसमें बोला गया है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि आपका सपोज कीजिए कि ये आपका एक टैंक है, ठीक है, दूसरे मार्कर ले लेते हैं। ये टैंक हुआ, ठीक है। इस टैंक में एक नल का होज है, होज समझ रहे हैं, जैसे कि नल का एक टैप, जो नल जो होता है वो है होज। एक ये है, एक दूसरा है जिसमें आगे कहा गया है बड़े व्यास वाला और छोटे व्यास वाला दोनों अलग अलग है। ये बड़ा व्यास का है और एक छोटा सा है, ये छोटा व्यास वाला। इस टाइप का नल का होज है, ठीक है। दोनों को एक साथ है ना छोड़ा जाता है, इसमें क्या पानी छोड़ा जाता है, ठीक। तो इसमें जब छोड़ा जाएगा तो एक साथ छोड़ा जाएगा तो पानी एक साथ ही ना यहाँ पर भरने लगेगा यहाँ पे। ओके, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। बात इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतनी बात से मुझे क्या समझ में आया कि यहाँ पे दो हौज है, एक ये हौज है, एक छोटे व्यास वाला, एक बड़े व्यास वाला है। व्यास क्या है, इसकी जो आगे की जो ये है वृत्त जहां से पानी गिरता है, ठीक है, उसके अंदर का व्यास की बात कर रहा है। एक छोटे वाला एक बड़े वाला, वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो नल को इंग्लिश में शायद हम लोग कभी करा पढ़े होंगे टैप, ठीक है। तो ये टैप ए के लिए यहाँ पर बात कर देते हैं टैप ए, और ये बात करते हैं टैप बी के लिए, ठीक। ये दोनों को एक साथ जब छोड़ा जाता है तो कितने घंटे में भरता है, 9.3/8 घंटे में ये भर जाता है एक साथ, ठीक है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटे कम समय लगता है, ठीक है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। मुझे समय निकालना है, ठीक है। और ये एक साथ मिलकर एक कोई कार्य कर रहा है, किस घंटे में, तो कुछ समय में ये कार्य कर रहा है, यानी कि इसका कुछ निकालना होगा, कार्य निकालना होगा, इसका अलग इसका अलग, फिर उससे समीकरण बनाना होगा, ठीक है। जो कि हम लोग पढ़ ही रहे, द्विघात समीकरण पढ़ ही रहे, तो इससे फिर समीकरण बनाना है। तो बनाते हैं, एक बड़े वाले व्यास का एक छोटे वाले व्यास का है ना, ठीक है। तो ले लेते हैं, माना कि ठीक है, क्या माना कि बड़े वाले व्यास की हौज बड़े वाले व्यास की हौज 1/x - 10। ये क्या कहा था कि बड़े वाले हौज क्या करता है कि इससे 10 घंटे कम समय लेती है, ठीक है, इससे 10 घंटे कम समय लेती है। तो इसका ये क्या निकला, कार्य करती है, ठीक है। ये कौन सी वाली हुआ,
ये बड़े वाली की जो आप छोटे इसकी भी बात करते हैं, तो फिर से लिखाएगा माना कि छोटे वाले व्यास की हौज 1/x कार्य करती है। ठीक है, ये लिए हम लोग किसका, ये छोटे वाले का हुआ कार्य। अब ये दोनों का देखिए, ये दोनों को मिलकर ये घंटे में समय कर रहा है, मुझे ये दोनों का मिलकर क्या निकालना है कि कार्य कितना कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर इस तरीके से करना होगा, दोनों मिलकर कार्य 1/9/3/8 करेगी। ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, 1/ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और इसको 3 करेंगे तो ऐड कर लेंगे 75/8। इसको यही इस तरीके से लिखा जाएगा, ये 8 ऊपर वाला से मल्टीप्लाई और ये वाला इसके नीचे आ गया। ये क्या निकला, ये कार्य, दोनों मिलकर कार्य हुआ इसका, दोनों मिलकर। तो इस पे अब समीकरण बनाना होगा, क्या इससे क्या मिलकर समीकरण बनेगा, इससे मिलकर समीकरण बनेगा इस तरीके से 1/x - 10 प्लस, क्योंकि दोनों मिलकर कार्य कर रहा है तो इसलिए प्लस लगाए, 1/ दूसरा का हौज क्या है 1/x कार्य, दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहा है 8/75 है ना। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस का 10 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया तो ऊपर x, इससे ये कट गया तो यहाँ पर आएगा क्या x माइनस का 10 इक्वल टू 8/75। ठीक है, ये दोनों जुट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस का 10, नीचे आइए ये हो जाएगा x² माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, इधर आइए 8/75, इसको इससे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 75 को 2x माइनस को 10 और 8 को इससे x² माइनस का 10x के। अच्छा, तो इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 5 दूना 10 और 14 15x, ये होगा 750। इसको इससे करेंगे तो 8x² और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 80x। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या करना है कि इसको उठाकर यहाँ लाना होगा, इसको उठाकर उधर भी देना होगा, तो 150x प्लस का 80x 8x² प्लस का 750। ठीक है, इसको इधर लिया है, इसको इधर ला चुके हैं, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस दोनों को जोड़कर आएगा 8 5 13 230x। ठीक है, इधर कितना हो रहा है 8x² प्लस का 750 और प्लस का 750 हो रहा है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको एक तरफ लाना है, एक तरफ इसको ले आना है, तो ले आते हैं 8x² माइनस का 230x प्लस का 750 बराबर में यहाँ पर 0। ठीक है, अब क्या करना है कि इसका गुणनखंड करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये आ चुका है द्विघात समीकरण में, तो ये द्विघात समीकरण में आ गया है, तो अब यहाँ से इसका 2 मान निकलेगा, एक अल्फा एक बीटा मान निकलेगा। तो यहाँ से अब इसका मान निकालने के लिए इसको तोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसका फिर गुणनखंड होगा। ठीक है, आप ऐसा नंबर लाएंगे जो बीच वाला 230 आए और गुना करने पर 750 है, या तो जोड़ने घटाने पर बीच वाला ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक निकलता है 8x², इसको अगर तोड़ेंगे बीच वाले को तो ये टूटता है कितना 200x माइनस में 30x और प्लस में 750 बराबर में 0। ठीक है, इस दोनों में क्या एलसीएम निकलेगा 8x, इसका एलसीएम नहीं, इसका क्या निकलेगा ये उभयनिष्ठ, ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 25, x तो बाहर आ चुका है, इस दोनों में कॉमन क्या निकलेगा तो माइनस का 30, अंदर क्या बचेगा x प्लस का 25। ठीक है, बराबर में क्या है यहाँ पर 0, ये हुआ। ठीक है, आगे की बात सुनिए, एक बार ये होगा, इसके बीच में ये निकला कॉमन 8x माइनस का 30 और एक बार कॉमन ये निकला, दोनों सेम है x माइनस 25 बराबर में 0। तो एक बार इसको साथ रखेंगे तो ये बनेगा क्या 8x माइनस का 30 इक्वल टू 0, तो 8x माइनस में उधर जाएगा प्लस में, इधर x निकालेंगे तो 30/8
इधर करेंगे तो x इक्वल टू 25, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, कितना बार में, ये 15 और ये 4, एक आया x 25 और एक आया x ये आया कार्य, ठीक है। तो इसका प्रत्येक जो कार्य निकला वो कुछ इस तरीके से इसका निकला, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9, इस तरीके से बना, आप एक बार देख सकते हैं कि एक मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर दूरी है। तो ये एक मेरे पास ये रहा मैसूर, ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ रहा बेंगलोर, बहुत करीब में है ना, बहुत करीब में है बेंगलोर। 132 किलोमीटर भले बोल दिया, लेकिन बहुत करीब में बना रहे हैं, लेकिन मैथ है, सब हो सकता है इसमें। बेंगलोर, ठीक है, इसके इसके बीच में कितनी किलोमीटर दूरी है, 132 किलोमीटर, ये दूरी है इसके बीच में, ठीक है। फिर बोला कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और एक सवारी रेलगाड़ी है, ठीक है। तो एक्सप्रेस को ये लिख देते हैं एक्सप्रेस, ठीक, रेलवे, एक है पैसेंजर रेलवे, ठीक है। ये दो मेरे पास रेलगाड़ी हुआ। ये दो रेलगाड़ी जो होता है क्या कहता है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है, 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक। मध्य के स्टेशन पे ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, बीच में कहीं रुकता है तो उसको नहीं लेना ध्यान में, ठीक है, ठीक। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, ठीक, किससे, सवारी गाड़ी की औसत चाल से, ठीक है। तो ये जो सवारी पैसेंजर जो है इसकी चाल को मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा ये चलता है, तो ये जो एक्सप्रेस गाड़ी होगा इससे 11 किलोमीटर अधिक चल रहा है चाल इसका, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल हुई। दोनों को दूरी कितना तय करना है, इतना ही, इसको भी उतना ही दूरी, इसका भी उतना ही दूरी, तो दूरी जो हुआ 132 किलोमीटर इसका भी, इसका जो दूरी हुआ 132 किलोमीटर इसका भी, ठीक है। तो क्या निकालना है, दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये दोनों रेलगाड़ी का क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। आइए, तो क्या करते हैं, पहले तो इसका टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, निकालते हैं इसका टाइम। तो इसका टाइम निकालने के लिए, यानी कि टाइम कहने का मतलब समय, निकालने के लिए एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो इसका भी कुछ टाइम लगेगा, इसका भी कुछ टाइम लगेगा। तो इस टाइम को जो पैसेंजर वाला है इसको मान लेते हैं T2 और इसको मान लेते हैं T1, इसका जो निकलेगा T1 इसका निकलेगा T2, ठीक है। किस फार्मूले के तहत से, तो इस फार्मूले के तहत से, ओके। समय नहीं पता है, लेकिन ये किसका निकाल रहे हैं, T1 का, इसका निकाल रहे हैं। दूरी कितना है, 132 ले रहा है, चाल कितना है इसका, x + 11 ये लेना है, ठीक है, T1 का। इसका बताइए T2 दूरी कितना है, 132, समय कितना ले रहा है, x ले रहा है, ठीक है। इस दोनों के बीच में संबंधित में इसका क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, इसके और इसके से। तो इसमें एक बात कहा गया था, देखेंगे आप, इसमें देखिए आप, एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, एक्सप्रेस गाड़ी कौन है, ये है, इसका क्या है, तो ये है एक्सप्रेस गाड़ी का, ये है 132 x + 11, ये 1 घंटा यानी कि 1 मिनट कम लेती है, किससे, इससे 132/x से, ठीक। अब इसको लेते हुए बना देना है, तो ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस इसको उठा के इधर ले आना है, 132 x + 11 माइनस 132/x, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इसका एलसीएम x + 11, इससे ये कट गया, ऊपर क्या आएगा 132x माइनस, इससे ये कट रहा है, तो यहाँ पर आएगा क्या, 132 को गुना करना होगा x + 11 से, बराबर में 1, ठीक। तो इसको गुना कर लेते हैं, 132x माइनस 132x प्लस, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, कर लेते हैं गुना, 11, 2 3 1, 2 3 1, 2 5 4 1, 1452, ठीक है, कितना है, 1452 आया,
बराबर में 8, नीचे आइए। इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का, इसको इससे करेंगे तो 11x। ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का खत्म, ऊपर ये आ रहा है 1452, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस का 11x बराबर में 1/8। इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। किसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 11x बराबर में 1452। ठीक है, ये प्लस का इसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 1452 बराबर में क्या 0। ये किसी में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसका हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत सारा मेथड, इसका मेथड हम लोग पढ़े हैं अगर याद कीजिए तो। ठीक है, तो उसका मेथड बहुत सारे में से क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा ये लगाते हैं, गुणनखंड विधि ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें भी वही विधि इस्तेमाल। आइए, इसका बनेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, बीच वाले को इसका ऐसा गुणनखंड निकालना है, या तो जोड़कर घटाकर ये प्लस बीच का 11x आ जाए। ठीक, तो इसका निकलता है कितना, 44x और माइनस का 33x, इस तरीके से निकलेगा, क्योंकि इस दोनों को घटाकर यही आएगा, 11x आएगा। 4 में से 3 घटाइएगा तो 1, फिर 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। आई दोनों को गुना करने पर यही आएगा, तो 1452 यहाँ पे लिख दिए बराबर में 0। कोई दिक्कत यहाँ तक की नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों के बीच में एलसीएम क्या निकलेगा, x, तो यहाँ पर चलेगा x/44। इसके बीच में क्या एलसीएम निकलेगा, माइनस का 33, तो अंदर x प्लस का 44, ये बराबर में 0। ठीक है, ठीक, एक बार ये कॉमन निकलेगा, एक बार ये निकलेगा, तो x माइनस का 33 और x प्लस का 44 बराबर में 0। ठीक है, ठीक है, तो एक बार इसके 0 रखना है, एक बार इससे 0 रखना है, तो ये निकलेगा x माइनस का 33 पर 0, एक बार x प्लस 44 इक्वल टू में 0, तो इसका निकलेगा x बराबर में 33, इसका निकलेगा x बराबर में 44, लेकिन किस चीज में, माइनस में निकलेगा। किस चीज में निकलेगा, माइनस में निकलेगा। ठीक है, तो e आ रहा है माइनस में और e आ रहा है प्लस में, तो हम लोग प्लस वाला लेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें निकालना क्या है, चाल निकालना है, x चाल निकल रहा है। तो ये जो चाल निकल रहा है, कभी भी चाल ऋणात्मक में तो हो नहीं सकता है, धनात्मक में यानी कि पॉजिटिव में ना होगा, जो भी आप चाल चल रहे होंगे वो पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं। तो x बराबर में कितना निकला, 33 किलोमीटर पर आवर, ये इसका निकला। इसमें 11 जोड़ देते हैं, तो 33 प्लस 11, तो कितना हो रहा है, 4 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये चल रहा है और पैसेंजर इतना के रफ्तार से चल रहा है। दोनों का चाल पता चल गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको देख सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नवाली का सबसे अंतिम प्रश्न पे पहुंच चुके हैं, जो कि 11th क्वेश्चन नंबर है। 11th क्वेश्चन नंबर 11th वाला है। इसमें बहुत आसान से भाषा में बोला गया है, 2 वर्ग का क्षेत्रफल है, एक ये वर्ग है, ठीक, अब प्लस में इसका योग करना है, एक ये वर्ग है। ठीक है, दोनों का ये क्षेत्रफल है और इसका भी ये क्षेत्रफल है। कितना बताया गया है, बराबर में 468 मीटर स्क्वायर, ये दोनों का क्षेत्रफल आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो है ना, इसका ये x मीटर का ये इसका भुजा है और इसका y मीटर का भुजा है। ठीक है, मान लीजिए इस चीज को। ठीक, तो मानने के बाद क्या हो रहा है, यदि उनके परिमापों का अंतर, इसका परिमाप कैसे निकलेगा, तो इसका परिमाप ये S1 है, 4 इंटू ए से निकलेगा। इसका कैसे निकलेगा, ये S2 है, इसका निकलेगा कैसे, यहाँ पर ए क्या लिखे हुए हैं, x लिखे हुए हैं, तो इससे निकलेगा। इसका क्या निकलेगा, 4 इंटू वाई से निकलेगा। ठीक है, परिमाप इसका ये, तो ये दोनों का अंतर बोला गया। तो ठीक है, इसका 4x माइनस का इसको करेंगे तो 4y, इसका अंतर कितना निकल रहा है, इसका अंतर निकल रहा है 24 मीटर। ठीक है, इसको मीटर थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। तो इससे ये जो समीकरण बन रहा है, इससे आपको यहाँ से x निकाल लेना है। कैसे, इसमें 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो x माइनस का y बराबर में 24, 4 से कट जाएगा 6 मरते में, तो x माइनस का y ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो x उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस y, ये निकला क्या, मीटर x। ठीक है, मीटर ये निकला। फिर कहा गया कि ये दोनों का क्या है, क्षेत्रफल इसके योग के बराबर है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, x इंटू एक्स से, प्लस इसका कैसे निकाला जाएगा, y इंटू वाई से, बराबर में कितना दिया हुआ है, 468 है ना। ठीक, इसका करेंगे तो x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, प्लस इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर,
बराबर में 468। ठीक है, यहाँ तक कि x हम निकाल चुके हैं, कितना है 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में 468, ये निकल गया। यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी फिर प्लस में वाई स्क्वायर 468, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6 दूना 12 वाई प्लस में वाई स्क्वायर 468, ये आ गया। ठीक है, ये वाई सेम, ये प्लस का 36 है उसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का 12y बराबर में 468 माइनस का 36, घटा देते हैं, मतलब इसको घटा देते हैं, 2y स्क्वायर प्लस का 12y, 8 में से 6 गया तो 2, इसमें से ये गया था 3, इसमें ये 4। ठीक है, ये बचा इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो हाँ 2 कॉमन यहाँ से लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो अंदर क्या होगा, वाई स्क्वायर में प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 6y, फिर बराबर में इधर हो जाएगा 432, फिर ये 2 से ही कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, ये कटेगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ये कटेगा 2 और 16, इतने बार में प्लस का इधर आएगा माइनस का, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 216 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अब इसका निकालने आता है क्या, इसका वही गुणनखंड। चलिए इसका बता देते हैं कैसे होता है। पहले a को c से गुना करते हैं, तो यहाँ पर a में 1 है और c में 216 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 216 ही हो जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से 1 और यहाँ पर 0 8। ठीक है, फिर 2 से यहाँ लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4, फिर 2 से यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 और यहाँ हो जाएगा नहीं 6 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, फिर यहाँ 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, इसका गुणनखंड इस तरीके से निकालना है कि बीच वाला 6y आए, या तो जोड़कर या तो घटाकर। तो कैसे लिया जाए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 24 हो जाता है, और 3 दूना यहाँ पर क्या हो जाता है 6 हो जाता है। तो क्या आएगा इसको बीच में, नहीं आएगा, तो इसको कैंसिल। फिर 3 3 9 9 3 27 होता है, तो यहाँ पे एक 27 ले लेते हैं, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, एक 8 ले लेते हैं। क्या ये दोनों को घटाने पर क्या 6y आएगा, तो अभी भी नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो इसको भी क्या कीजिए मिटाइए। फिर अगला लीजिए, इसी तरह से यहाँ पर ये बनाना पड़ता है जोड़ा। ठीक है, अभी फिर बनाते हैं, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाता है, फिर 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाता है, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 3 9, 9 दूना 18 और 6 दूना 12, 3 3 9, 9 दूना 18 हो गया और 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो गया। ठीक है, क्या यहाँ पर 18 और 12 घटाकर 6 आएगा, तो हाँ आ जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। क्या चाहिए, y चाहिए इसके साथ, यहाँ पर भी y लगना चाहिए, यहाँ पर भी y लगना चाहिए। ठीक, लेकिन प्लस का चाहिए, तो एक प्लस को रखना होगा, एक माइनस का रखना होगा, है ना। तो अब रखते हैं यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा क्या वाई स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 216। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब आगे y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर y बचेगा, प्लस में यहाँ पे 18 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस का 12 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर y बचेगा, यहाँ पर प्लस में 18 बचेगा। ठीक है, फिर बराबर में यहाँ पर क्या चल रहा है 0, एक बार e लेना है और एक बार ये लेना है, तो y माइनस का 12 कॉमन, फिर y प्लस 18 में कॉमन 0। ठीक है, इसके साथ रखेंगे तो y माइनस का 12 बराबर में 0, तो यहाँ पे y क्या आ रहा है प्लस का 12, यहाँ पर y प्लस में 18 रख रहे थे, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस में 18 आ रहा है। ये y तो इसका क्या है भुजा निकल रहा है, इसका भुजा निकला, तो इसका भुजा कभी भी माइनस में हो सकता है। किसी भी वर्ग से लेकर किसी का घर या फिर किसी का भी जमीन माइनस में हो सकता है, तो यही लेना होगा। तो y अगर हम लोग लेते हैं ये y अगर ये लेते हैं तो यहाँ से एक टर्म मेरा निकला था 6 प्लस वाई
ये x यहाँ से भी निकाल के दे देगा, तो x इक्वल टू में 6 प्लस y कितना निकाले यहाँ पर 12, तो x निकल जाएगा कितना 18। ठीक है, ये मीटर, ये x इसका निकला, y कितना निकला, y कितना निकला 12 मीटर, ये इसका निकला और ये इसका भुजा निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज को टोटली कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, आपकी बहुत बहुत अभिनंदन, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म। अब हम लोग अगली पार्ट में जब मिलेंगे तो उसमें अगला एक्सरसाइज इसका है 4.4, उसको खत्म करने का कोशिश करेंगे बहुत जल्द। अब इजाजत दीजिए जाने का। जय हिंद, जय भारत।